तो आज का हमारा टॉपिक है चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी। सबसे पहले हम देखते हैं दूरी क्या है। तो दूरी बोलने से अर्थ है कि जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति गति करता है तो समय बीतते जाने से उसका स्थान बदलते जाता है, वो चलते जाता है। तो एक निश्चित समय में उसने कितना चला उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, पथ यानी रास्ता, और उसकी लंबाई, उसको अपन क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। ठीक है। तो दूरी का परिभाषा क्या हो जाएगा? दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई या तय किए गए पथ की लंबाई, पथ की लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। पथ की लंबाई। ठीक है। और दूरी को हम लोग डी से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। एस से भी व्यक्त कर सकते हैं। दूरी को डी से व्यक्त कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ? इसका मात्रक अगर अपन ऐसा पद्धति में देखें, सिस्टम और मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में देखें, तो इसका मात्रक है मीटर, जिसका सिंबल है एम। अन्य मात्रक इसके किलोमीटर, सेंटीमीटर, मतलब लंबाई का मात्रक जो है वही दूरी का मात्रक है, क्योंकि लंबाई से ही तो दूरी को बोल रहे हैं ना। पथ की लंबाई को ही अपन क्या बोल रहे हैं? दूरी बोल रहे हैं। तो जिससे आप लंबाई को नापोगे, समझ जाओ, उसी से आप दूरी को नापोगे। तो लंबाई को किससे नापते हैं हम लोग? मीटर से, सेंटीमीटर से या किलोमीटर से। क्योंकि जनरली अभी हम समय चालक दूरी पढ़ रहे हैं, तो कोई वस्तु यात्रा करेगी तो अधिकतर काम हमारा किलोमीटर में होगा। क्योंकि जब कोई चीज़ यात्रा करती है, चलती है, तो जनरली हम उसको किलोमीटर में लिखते हैं। क्योंकि किलोमीटर यात्रा, कोई वस्तु चल रहा है बहुत दूर दूर तक, तो बड़ी दूरियों के लिए हम लोग किलोमीटर का मात्रक यूज करते हैं। तो ये हो गया। अब चाल क्या है? तो चाल की परिभाषा है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में बोलने का मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु 5 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। कितने घंटे में? 5 घंटे में 20 किलोमीटर। तो बताओ 1 घंटे में कितना चलेगी? 4 किलोमीटर। तो उसकी चाल हो गई 1 घंटे के हिसाब से। हाँ, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग प्रति घंटा, क्योंकि 5 घंटे में 20 किलोमीटर, तो प्रति घंटा कितना किलोमीटर? तो 4 किलोमीटर। मतलब हर चीज आप प्रति समय के हिसाब से निकालो, चाहे घंटा में नापो समय को, चाहे सेकंड में नापो, चाहे कुछ भी नापो, लेकिन यूनिट समय के लिए, यूनिट टाइम के लिए अगर आप उसकी दूरी निकाल रहे हो तो वही उसकी चाल कहलाएगी। ठीक है। इसलिए एकांक समय लिखा गया है, चाहे प्रति घंटा या प्रति मिनट या प्रति सेकंड। ठीक है। इसलिए चाल का सूत्र हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को अपन अगर किलोमीटर से नापे और समय को नापे घंटा से, तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल का मात्रक हो जाएगा। अगर दूरी को नापते हैं किलोमीटर से और समय को नापते हैं घंटे से। अगर आप दूरी को मीटर से नाप रहे हैं, समय को आप नाप रहे हैं सेकंड से, तो मीटर प्रति सेकंड भी एक मात्रक है चाल का। तो मात्रक अनेक टाइप के हो सकते हैं। जब सवाल बनाओगे तो उसमें जो आंकड़े दिए रहेंगे उसके मात्रक अलग अलग दिए रहेंगे, तो आपको एक में चेंज करना है। समय अगर कहीं मिनट में और घंटे में दिया है तो आप सबको घंटे में करो या सबको मिनट में करो। दूरी अगर कहीं मीटर में दी है और कहीं किलोमीटर में दी है, एक ही सवाल में अलग अलग आंकड़ों में दूरी अगर मीटर में है किलोमीटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो सबको मीटर में करो या तो सबको किलोमीटर में करो। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा सही सही। तो समझ में है? चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो चाल को अगर अपन v से लिखते हैं, दूरी को अगर d से लिखते हैं, समय को t से लिखते हैं, तो ये इस तरीके से v इज इक्वल टू d बाई टी। तीनों सूत्र लिख लेते हैं। आप पलटी पलटी करके और सूत्र भी तैयार कर सकते हो। अगर मैं समय का निकालूं तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, और अगर दूरी निकालूं तो समय गुणित चाल हो जाएगा। तो ये दोनों तीनों सूत्र बहुत काम आएगा। ठीक, हाँ, ये बटे में नहीं आता है। दूरी निकालने के लिए आपको समय और चाल को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ऐसा है। समय को अपन लिख सकते हैं दूरी बटे चाल, और दूरी को लिख सकते हैं अपन समय गुणित चाल, या चाल गुणित समय, जो भी है। देखो, इसको याद करने का एक तरीका, ऐसे आप बना दीजिए। अगर v निकालना है तो d बटे टी कर लो, ठीक है। और है नहीं, v निकालना है तो d बटे टी कर लिए, और t निकालना है तो d बटा v, t निकालना है तो d बटा v, गड़बड़ हो गया क्या? और d निकालना है तो v इंटू टी, v इंटू टी। इसका एक ट्रिक तो मैं देखा था, अगर मैं v और t को इधर करूं, अब ठीक है क्या? हाँ, अब ठीक है। v निकालना है तो क्या करोगे आप, d बटे टी, और t निकालना है तो d बटे v, और d निकालना है तो v इंटू टी। ये सरल है, देखो ना, शॉर्ट कट ट्रिक। v मतलब अगर आपको t चाहिए तो d बटा v, यदि v चाहिए तो d बटा टी, और d चाहिए तो v इंटू टी। कभी नहीं भूलोगे, है ना? तो ऊपर d नीचे वी टी, सरल तरीका। डी दूरी, वी चाल, टी टाइम। ऐसे मैं एक जगह देखा था, एक शॉर्ट वीडियो में देखा था, यूट्यूब में देखा था शॉर्ट वीडियो में। तो वो मैं भूल गया था, फिर याद आ गया। तो डी ऊपर लिखो, शायद इसी टाइप का था, हो सकता है एग्जैक्ट यही था कि दूसरा था, लेकिन ये बहुत सरल तरीका है। डी वी टी लिख दो, और याद करने का और सरल तरीका कि देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में डी पहले आता है, वी और टी लास्ट में आते हैं। तो जो पहले आता है उसको ऊपर लिखो, और जो वी टी का अगर क्रम बदल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना कि मेरे को डी ऊपर लिखना है। अगर टी और वी का चलता पलटी भी कर दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? हाँ, हम्म, हाँ हाँ हाँ, सही है। तो का जरूरत नहीं है, चाल। ठीक है, तो अगर आपको टी चाहिए तो डी बटे वी चाहिए तो डी बटे टी, है ना भाई, और टी चाहिए तो टी इंटू वी। और ये समय में जैसे गलती से 4 बटे 2 हो गया तो समय में, मतलब पूरी बटे 4 हो, हाँ, मान लीजिए कंफ्यूज हो गई मैं और 4 बटे 2 कर दी,
तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, टोटल गलत हो जाएगा। हाँ इसी के लिए तो मैं ये बताया, इसीलिए तो ये याद करो करके। टी चाहिए तो डी बटी वी चाहिए तो डी बटी टी, और डी चाहिए तो टी इंटू वी। अभी सही है ना? अभी सब ठीक है। देखो ये भी देख लो, ये भी देख लो, डी ऊपर रह रहा है। हाँ टीवी को आप वी टी या टीवी को ना आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन दीदी मतलब डी को ऊपर रखना आप। तो एक सूत्र ये भी हो गया, बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है। चाल, समय और दूरी, ये सब। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को मान लो चाल के मात्रकों को एक दूसरे में परिवर्तित करना हो तो उसके लिए क्या हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे। देखो मान लीजिए मेरे को 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चाल का मात्रक है, इसमें मैं दूरी को किलोमीटर में लिखा हूँ और समय को घंटे में लिखा हूँ। अगर मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बोलने का मतलब आपको पता है 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा, ऐसे इसका मतलब ये है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है कोई वस्तु। तो देखो तो जरा 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर, और घंटा को आपको अगर मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, फिर मिनट को फिर सेकंड में बदलना है तो फिर 60 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके सेकंड में बदलेगा ये, है नहीं भाई? ये सकता है आगे। फिर एक ठुक शून्य, एक ठुक शून्य, एक ठुक शून्य, एक ठुक शून्य, और ये 5 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 तिये 6, तो ऊपर 5 और नीचे 6 तिये 18। तो आप समझ जाइए कि अगर जब कभी आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा कर देना, 5/18 से गुणा कर देना। हाँ 1 किलोमीटर अगर 1 घंटा में चल रहा है तो समझ जाओ 18 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। हाँ 60 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि आप घंटे से पहले मिनट में उतरेंगे, मिनट से फिर सेकंड में उतरेंगे, तो 2 बार 60 का गुणा करना पड़ेगा, है नहीं भाई? आप इसको अगर 18 को इधर लाओ, 5 को इधर लाओ तो उधर 1 बचेगा, तो जब उधर 1 बचेगा तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ये दूसरा सूत्र याद हो गया, इसको याद करो एकदम अच्छे से। तो देखो ये किलोमीटर वाला बड़ा आंकड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े से छोटे में उतर रहे हो तो छोटी संख्या नीचे, बड़ी संख्या ऊपर, और छोटे से बड़े में उतर रहे हो तो बड़ा ऊपर। ये इसको पलटे बस हैं, 18 ऊपर आया है, 5 नीचे आया है, तो उधर कुछ नहीं बचेगा, उधर 1 बचेगा, और ये इधर आ जाएगा, है नहीं भाई? उल्टा ही करना है। अगर आप इस तरह से भी चलेंगे तो ये 60 ऊपर लिखाएंगे, 1000 नीचे लिखाएंगे, काम वही होगा, उल्टा होगा बस। अगर आप मीटर प्रति सेकंड में नहीं चाहते, मिनट में चाहते हैं तो 2 बार 60 मत कीजिएगा, आप 1 बार 60 लिखिएगा। देखो भला देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर प्रति मिनट में बदलना चाहते हैं, मीटर प्रति मिनट, तो क्या करना पड़ेगा। देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले आप लिखोगे 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा लिखोगे, आवर, एच मतलब आवर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, मिनट को एम मत लिख देना, तो ये एम और ये एम में कंफ्यूजन हो जाएगा, ये मीटर वाला एम है, ये मिनट वाला एम है, तो एम मिनट लिख दो पूरा, मिनट, ठीक है। अब क्या होगा, 1 घंटे को हमने 60 मिनट में बदल दिया, सेकंड में बदलना होता तो क्या करते हैं, 1 बार और 60 लिखते, तो अभी एक ही बार लिख रहे हैं क्योंकि हम मिनट में उतर रहे हैं बस। तो ये कटेगा, फिर देखो 5 2 से डिवाइड करो, 2 तिये 6 और 2 50, हो गया 50/3 मीटर प्रति मिनट, है समझ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप 1 मीटर प्रति मिनट को अगर आप
एक मतलब किलोमीटर प्रति घंटा हम चेंज करना चाहते हैं तो 3/50। Is it easy or tough? Is it very easy? हाँ, अगर आप मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें, इसको पलटाऊं ना इधर, चलें आगे, चलो बिल्कुल, ये हो गया। अब अपन बढ़ते हैं और सवालों को पढ़ते हैं। ये तमाम सूत्र थे जो आपको बहुत काम आएंगे। चलिए, मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया और नॉलेज की बात बताता हूँ ताकि हम सवाल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। देखो भाई, सूत्र तो होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तीन चीजें हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में। चाल को v, दूरी को लिखा d, समय को लिखा t। अब इन तीन चीज़ों में से अगर मान लो आपके दिए गए सवाल में ऐसा लग रहा है कि सर चाल बदल रही है, समय बदल रहा है, चाल दूसरी हो गई, समय दूसरा हो गया, दूरी का कहीं नामो निशान नहीं है, या नामो निशान नहीं है, या यूँ कहें कि सर दूरी कॉमन है, दूरी फिक्स है, दूरी नहीं बदल रहा है, उतनी ही दूरी को इस स्पीड से इतने समय में तय किया जा रहा है और उतनी ही दूरी को इस स्पीड से इतने समय में तय किया जा रहा है। मतलब क्या क्या बदलता हुआ आपको दिख रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है और समय चेंज हो रहा है। सीधी सी बात है, स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा कहीं पहुंचने में। और जैसे मैं आपको खैरागढ़ से नांदगो जाना है, अब खैरागढ़ से नांदगो बोल दिया, इसका मतलब दूरी फिक्स हो गया, दूरी नहीं बदल रहा है आपका। अब मैं बोल रहा हूँ स्पीड बढ़ाओ समय कम लगेगा, या स्पीड घटाओ समय ज़्यादा लगेगा। जाना कहाँ से कहाँ है? खैरागढ़ नांदगो, यानी कि दूरी फिक्स है। तो अगर दूरी आपका सवाल में फिक्स हो, सवाल पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि सर दूरी उतना अच्छा है, बदल क्या रहा है? समय और चाल अगर आपको बदलता हुआ दिख रहा है और दूरी फिक्स दिख रहा है, उस समय का सूत्र याद रखना। आप देख लो, दूरी फिक्स है मतलब इसको समझ जाओ ये उड़ गया, तो बचेगा आपका v और t। और ऐसी स्थिति में v और t एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात में दिख रहा है। व्युत्क्रम अनुपात में दिख रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक पक्ष में एक तरफ एक चीज ऊपर है, दूसरे पक्ष में वो चीज नीचे है, t नीचे है, एक बटा हो गया। क्योंकि बटे में क्यों? क्योंकि t का स्थान देखो बटे में दिख रहा है, तो t का स्थान बटे में और v क्या है? यहाँ पे ऊपर है। एक ऐसा होता है ना, जब ये देखो ऐसा होता है ना, a और उधर कोई नीचे होता है, तो ये व्युत्क्रम अनुपात कहलाता है। और ये समानुपाती का चिन्ह मैं इसलिए हटाया क्योंकि जो चीज कांस्टेंट थी उसको मैं हटा दिया। देखो, यानी अगर d को मैं ध्यान न दूं, d को अगर फिक्स मानूं, अगर मेरे को सवाल में d बदलता हुआ ना दिखे, दूरी उतनी ही रहे, तो इन दोनों में क्या रिश्ता होगा? तो व्युत्क्रम अनुपात का रिश्ता होगा। कौन सा रिश्ता होगा? व्युत्क्रम अनुपात का। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि समय ज़्यादा होगा तो चाल कम होगी, यानी कि, और चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। ज़्यादा स्पीड से भागोगे तो जल्दी कम समय में पहुंच जाओगे। ऐसे मतलब कॉमन सेंस से आपको इसको समझना है। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि सर अगर अपन इसको तिर्यक गुणा करें तो v इंटू टी बराबर डी होगा। और d को आप अगर फिक्स मान रहे हो, यदि की बात बता रहा हूँ ना, हमेशा नहीं होगा, यदि d कांस्टेंट है तो, यदि d कांस्टेंट है तो ये क्या होगा बताओ भला? v t बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी अचर, अचर यानी नियतांक जो कि नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो ये v t बराबर अचर हो गया। इसका मतलब क्या है कि v1 t1 बराबर v2 t2। इसका मतलब देखो, किसको अचर बोल रहे हो आप? डी को अचर बोल रहे हो। डी अचर बोलने का मतलब डी नहीं बदल रहा है, दूरी नहीं बदल रही है। और दूरी कौन है? ये अचर किसके बराबर हो गए? डी किसके बराबर है? वी और टी के गुणनफल के बराबर है। तो डी के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? डी के कांस्टेंट होने का मतलब है कि वी और टी का गुणा कांस्टेंट हो गया। क्योंकि डी आखिर कहाँ से बन रहा है बताओ? डी क्या है? जो वी और टी के गुणे से बन रहा है। तो डी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब वी टी कांस्टेंट हो गया। वी टी कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है आपको पता है? वी टी कांस्टेंट बोलने का मतलब है कि चाल और समय का गुणनफल कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब चाल v1 है और समय t1 है,
चाल बदल के अगर v2 हो जाए और समय बदल के अगर t2 हो जाए, तब भी उन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि vt हमेशा क्या रहेगा, v बदल के कुछ भी कर दो, t बदल के कुछ भी कर दो, लेकिन v और t जब साथ में गुणे में है तो वो क्या रहेंगे, अचर रहेंगे। v और t अगर साथ में गुणे में है तो वो अचर रहेगा। अगर मान लो चाल बदल के v3 कर दिए, समय बदल के t3 हो गया, तब उन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा बराबर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि v1 और v2 बराबर नहीं है और अलग अलग, इनसे मेरे को मतलब नहीं है, ये भले अलग अलग हो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि t1 और t2 अलग अलग है कि बराबर, मेरे को मतलब नहीं है। ये दोनों अलग अलग हो, ये दोनों कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। अगर चाल और बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, उस वस्तु का चाल और बदल दिया जाए, समय और बदल दिया जाए, तब भी उन दोनों को गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। ये सब जादू कब मिलेगा आपको, अगर दूरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस चीज को याद रखना। देखो ना, दूरी कांस्टेंट रखने से क्या कांस्टेंट हो गया, वीटी कांस्टेंट हो गया। वीटी मतलब चाल और समय का गुणा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नहीं बदलेगा। तुम चाल को बदल दो चलेगा, समय को बदल दो चलेगा, लेकिन दोनों का गुणा नहीं बदलेगा। हाँ, नहीं बदलेगा, वो फिक्स रहेगा। तो ये सूत्र याद रखना। अब दूसरे तरीके से समझो, मतलब अगर मैं किसी और चीज को बदलूं तो ये समझ में आया, ये वाला सूत्र याद रहेगा। यही चीज यहां से भी हम लोग आ सकते थे, मतलब इसी चीज को यहां से भी मैं प्राप्त कर सकता था। ये एक तरीका हुआ। अगर मेरे को यहां से प्राप्त करना हो तो मैं कैसे करता, देखो यहाँ v और t कैसे दिख रहा है आपको, व्युत्क्रम अनुपात में दिख रहा है। व्युत्क्रम अनुपात बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं इधर v1 बटे v2 लिखूंगा तो उधर क्या लिखूंगा, t1 बटे t2 नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, t2 बटे t1। इसका और उसका 36 का आंकड़ा है। इधर v1 बटे v2, उधर क्या होगा, t2 बटे t1, उल्टा लिखूंगा। अगर कोई चीज समानुपाती है ना, देखो ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज समानुपाती है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर p1 बटे b2। समझ में आया कि नहीं है? दोनों में सेम नेचर है, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? समानुपाती हम ऐसे लिखते हैं। और अगर कोई चीज एक दूसरे की व्युत्क्रम अनुपात में, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, व्युत्क्रम अनुपात मतलब ये ऐसा, तो कैसे लिखते हैं, अगर इसका पुराना मान इसका नया मान, तो इधर क्या आ जाएगा, नया मान बटे पुराना मान, उल्टा चलेगा इसका। तो आप ऐसे करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा बताओ, v1 बटे v2, और उधर क्या लिखना पड़ेगा, t2 बटे t1, क्योंकि इन लोग का उल्टा हिसाब चल रहा है। अब सीधे गुणा करो, क्या मिलेगा बताओ, v1 t1 v2 t2। आखिर ये चीज मिला आपको, आखिर यही मिला। ये तो मैं और पता है आपको, अगर तीसरा केस और दिया हो तो चौथा केस भी लिख सकते हो, पांचवा केस लिख सकते हो, जितना वैसे लिख सकते हैं, सेम टू सेम, सेम टू सेम। समझ में आया थोड़ा बहुत? तो अब आप बोलोगे सर हमको याद क्या रखना है, वो बता दो। तो आपको याद ये रखना है कि अगर आपको सवाल में दूरी फिक्स दिया हो, दूरी कांस्टेंट दिया हो, तो ये सूत्र याद रखना, आपका सवाल एकदम जल्दी बनेगा। ठीक है, चलो एक और चीज देखो। अब मैं चलो और किसी को कांस्टेंट करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं समय को कांस्टेंट करता हूं। ठीक है, समय को अगर कांस्टेंट करूं तो आपको क्या मिलेगा, तो अब देखो v इज इक्वल्स टू डी बाई टी है। ठीक है, यदि t कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा बताओ, t फिक्स हो जाए। फिक्स मतलब अचर, कांस्टेंट, न बदले। अब t न बदले ऐसा कब होगा, t न बदले ऐसे सवाल के नेचर में हमको किस टाइप के सवाल दिखेंगे, आपको दिखेगा यदि कोई वस्तु इतने समय में इस चाल से गति करते हुए इतनी दूरी तय करती है, और दूसरी वस्तु उतने ही समय में, देखो नाम क्या बोल रहा हूं मैं, उतना ही समय, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा पहले केस और दूसरे केस में समय फिक्स है, उतने ही समय में। इसमें मैं क्या बोल रहा था, उतनी ही दूरी, उतनी, तो उतना जब दिखेगा तो समझना समय फिक्स है या दूरी फिक्स है। तो मैं बोलूँगा उतने ही समय में अगर इस चाल से जाए, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना ना, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि अगर जिसमें टी अचर हो या टी एच फिक्स हो, टी ना बदले, ऐसे क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि अगर मान लो कोई वस्तु 40 की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और वो किसी दिए गए समय में मान लो चल जाती है 60 किलोमीटर चल लेती है, कितना 60 किलोमीटर चल लेती है। ठीक है, इसको कितना समय लगा मेरे को पता नहीं है, कितने समय में पहुंच जाए मेरे को पता नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर वो उतने ही समय तक चले और उसकी स्पीड अब बढ़ जाए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दे, अपनी स्पीड को 40 से बढ़ा के क्या कर दे, और जितना समय तक वो चला था, कितना दूरी कवर किया उसने, अब मैं बोलूँगा अब कितना दूरी कवर करेगा, उतना ही समय तक उसको चलना है।
तो क्वेश्चन का नेचर समझ में है। 40 की स्पीड से चल रहा था, समय बीता पता नहीं कितने समय में, वो कितना दूरी चला, 60 किलोमीटर दूरी चला है, पता नहीं कितने समय में चला है। अब मैं बोल रहा हूँ उतना ही समय उसको चलना है, स्पीड बढ़ा दी गई, अब बताओ दूरी बढ़ेगी कि घटेगी? कॉमन सेंस आप खुद सोचो ना भाई, मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो उतने ही समय में मैं 60 किलोमीटर चल रहा था, अब उतने ही समय में मैं 60 किलोमीटर चलूंगा कि कम चलूंगा कि ज्यादा चलूंगा? ज्यादा चलूंगा, क्योंकि स्पीड बढ़ा दिया। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं ये एक मतलब 60, मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट में अगर मैं 60 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो ये 1 घंटा 20 मिनट में अगर मैं चलूंगा तो क्या 60 ही किलोमीटर चलूंगा क्या, कि ज्यादा चलूंगा? ज्यादा चलूंगा। क्यों? स्पीड बढ़ा दी। तो निकाल के देखते हैं ना, क्या चीज? मान निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा? चाल दिया है, दूरी दिया है, समय क्यों नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। यहाँ से आप समय निकालो, समय बराबर दूरी बटे चाल करो, निकालो तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। 60 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर प्रति आवर, और ये किलोमीटर, आवर ऊपर चले जाएगा, 6/4 आवर। कितना निकलेगा? 3/2, 1.5 घंटा। 3/2 मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को मतलब कितना बोलेंगे? 90 मिनट बोलेंगे, है 90 मिनट। ठीक है। और तो ये इसको भी क्या करना पड़ता है? 90 मिनट चलना है इसको भी। मैं समय को फिक्स करना चाहता हूँ ना, क्या करना चाहता हूँ? समय को फिक्स करना चाहता हूँ। तो क्या होगा बताओ? अब समझ में आ गया कि उतना ही समय इसको भी चलना है, यानी इसको भी कितना चलना है? 90 मिनट है ना, 1.5 घंटा इसको भी चलना है। किस स्पीड से चलना है? चलिए देखते हैं कितना दूरी चलेगा। समझ में आया क्वेश्चन? पहले मैं इनकी मदद से समय निकाला, फिर उस समय को यहाँ लगाऊंगा। अब मेरे को क्या पता करना है? दूरी पता करना है। चलो दूरी पता करेंगे, यानी डी पता करना है। तो डी पता करने के लिए वी और टी को गुणा करना पड़ेगा। वी और टी को गुणा करने का मतलब है 50 को और आपको 3/2 को गुणा करना पड़ेगा, तो दूरी मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/2 कर देते किसको 1/2 करोगे? हैं, 50 किलोमीटर को नहीं कर सकते। अच्छा लगेगा। तो 25 से कितना हो जाएगा? 75। 75 किलोमीटर चलेगा अगर वो स्पीड 40 से बढ़ा के क्या करेगा? 50 करेगा। सोचो, 1.5 घंटा वो भी चल रहा है, 1.5 घंटा ये भी चल रहा है, तो 75 किलोमीटर चलेगा। समझ में आया नहीं? तो इतना लंबा ताम झाम करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते थे, वही सूत्र मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सुनो ध्यान से। अगर टी क्या हो? फिक्स हो, तो टी फिक्स हो मतलब टी समझो उड़ गया, हट गया वहां से, तो क्या बचेगा बताओ? वहां पे क्या बचेगा बताओ? वी और डी एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। स्पीड बढ़ाओगे तो दूरी बढ़ेगी, ज्यादा दूरी कवर करोगे उतने ही समय में, और स्पीड कम करोगे तो दूरी कम होगी। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोग हमेशा याद रखना। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? v1/v2, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा बताओ भला? हाँ, सेम नेचर लिखना पड़ेगा। सेम नेचर क्यों? समानुपाती है, इधर 1/2 तो उधर भी 1/2। सीधे गुणा करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? v1/d2, v2/d2। तो याद रखना, अगर कोई चीज समानुपाती है तो अपने को 1:1 वाला केस खेलना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर कोई चीज व्युत्क्रम अनुपाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये व्युत्क्रम अनुपात में था, तो अपने को सेम सेम 1:1:2:2। तो आप बोलोगे सर हमको याद क्या रखना है? तो आपको याद यही रखना है कि अगर डी फिक्स होगा तो चाल और समय में ये रिश्ता याद रखना है, और अगर टी फिक्स होगा, टी अर्थात टाइम फिक्स होगा, तो चाल और दूरी में ये रिश्ता याद रखना है, ये वाला। अब जो हम लोग इतना ताम झाम करके ऐसे आंसर लाए हैं, अब देखो उस सूत्र से हम कैसे शॉर्टकट में आंसर लाते हैं। इन सूत्रों का आप जादू अब आप देखोगे। देखो, पहले केस में चाल कितनी थी? इसको v1 कहो। दूरी कितनी थी? इसको d1 कहो। दूसरे केस में चाल कितनी हो गई? v2, और आपको d2 पता करना है। ठीक है, मान रखो v1 का मान 40, d2 का मान पता करना है, v2 का मान 50 और d1 का मान 60। चलो d2 का मान निकालो। 50 × 60/40, 0 0 कटेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2 25, 25 से 75 आ गया नहीं आंसर तुरंत? पहले क्या किया था अपन? यहाँ से समय निकाले, फिर उस समय उससे बच गए आप,
सूत्र कितना सरल चीज है देखो, तो ये याद रखना आप लोग हमेशा। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मान लो v कांस्टेंट हो तो क्या होगा? v कांस्टेंट हो, देखो v वी टी इक्वल डी या v इक्वल डी बाई टी, जो भी सूत्र लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, अगर v कांस्टेंट हो जाए तो क्या मिलेगा आपको बताओ? v कांस्टेंट मतलब उड़ गया समझो, तो क्या मिलेगा बताओ? t बचेगा और d बचेगा, t समानुपाती d हो जाएगा। सीधी सी बात है, ज्यादा समय तक चलोगे तो ज्यादा दूरी चलोगे, कम समय तक चलोगे तो कम दूरी चलोगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी क्या होगा बताओ? T1 बटे T2 बराबर D1 बटे D2, क्योंकि समानुपाती दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी होगा D1 T2 D2 T1। तो ये सूत्र भी याद रखना आप लोग। T और D समानुपाती हो गए। चलो क्वेश्चन लिखो। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक कार 720 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कवर करेगी? 720 मीटर बस दिया है ना, कितने समय में कवर करेगी या तय करेगी? सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो मैं आप लोग को एक बढ़िया वाली ट्रिक बताता हूँ, अच्छा वाला तरीका बताता हूँ, ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आपका आंसर सर्वथा सही आएगा। बस आपको ऑप्शन से मैच करने के लिए, ऑप्शन में अब सब सेकंड में दिया है तो आपको सेकंड में लाना पड़ेगा आंसर। ऑप्शन में अगर हर चीज़ घंटे में दिया है तो घंटे में लाना पड़ेगा। फिलहाल आप ये देखो, हाँ आंसर आपको देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है कि देखो प्रश्न को देख के एकदम डायरेक्ट हमको बनाना है, सूत्र लगाना है, तो वो एकदम रटने वाला तरीका हो गया। आप प्रश्न को पढ़ के पहले उसको व्यवहारिक रूप से समझो। व्यवहारिक रूप से मतलब सच में अगर ऐसा होगा तो उससे आपको ना तुरंत हल्का लगेगा, एकदम ऐसे लगेगा कि यार कुछ नहीं है। हल्का फील करने के लिए आपको प्रश्न को व्यवहारिक रूप से समझना है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई गाड़ी चल रही है, सोचो 1 घंटे में 108 किलोमीटर चल रहा है, और पूछ क्या रहा है 720 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 720 मीटर मतलब 1 किलोमीटर से भी कम, 720 मीटर बोल रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है, जब वो 1 घंटे में 108 किलोमीटर चल लेती है वो गाड़ी, 1 घंटे में 108 किलोमीटर, तो 720 मीटर चलने में तो उसको तो सेकंड्स में समय लगेगा। सच बता रहा हूँ आपको, आप खुद सोचो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट में 108 किलोमीटर मतलब 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चल रहा है, तभी तो 60 मिनट में 108 किलोमीटर चल। इसका मतलब 720 मीटर में आपका आंसर सेकंड में आना चाहिए, सेकंड ही कुछ सेकंड्स उसको लगेंगे। तो आप समझ जाओ मेरे को समय को सेकंड में लाना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मिनट या घंटे में नहीं ला सकते, उस समय आपको बटे या दशमलव का सहारा लेना पड़ेगा,
तो थोड़ा जटिल महसूस होता है वो हमेशा। दशमलव या बटे वाला जो है ना, तो आप सेकंड में ही ला लो। आप बोलोगे सर ठीक है हम लोग आंसर सेकंड में लाना चाहते हैं, तो सेकंड में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो घंटा दिया पहले इसको आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। एक और बात, डायरेक्ट सूत्र में आप लगा के बनाओगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये दूरी दिया है किलो, यहाँ पे चाल का जो मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें दूरी को नापा है किलोमीटर में। किलोमीटर प्रति घंटा चाल का मात्रक है, समय घंटे में है, दूरी किलोमीटर में है, और पूछ रहा है मीटर के लिए। तो पहला कर्तव्य तो आपको यही बनता है, या तो आप उसको किलोमीटर में चेंज करो या तो इसको मीटर में चेंज करो। तो मैं बोलता हूँ इसको चेंज करते हैं, क्योंकि साथ साथ घंटे को भी हमको सेकंड में बदलना है, तो दोनों एक साथ बदल जाएगा। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, ताकि दूरी मीटर मीटर कॉमन हो जाए और समय सेकंड में बदल जाए। तो कितना होगा, और बदलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा इसको बस बदलोगे मान लो आप अगर किलोमीटर में, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में रहने दोगे और सूत्र में लगा के आप आंसर लाओगे, तो याद रखना उस समय जो आपका समय आएगा वो घंटे में आएगा, बिकॉज आपने इसको बदला ही नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपने लाया है, तो हाँ समय का मात्रक आपका घंटे में आएगा। फिर तो घंटे में सोचो 24 सेकंड को आप घंटे में बदल रहे हो, तो बहुत बटे बटे वाला चकल्लस हो जाएगा। 24 मतलब 24 सेकंड है, उसको मिनट में बदलने के लिए पहले आप 60 से डिवाइड करोगे, फिर 60 से डिवाइड करोगे तब वो घंटे में बदलेगा। हाँ नहीं आएगा वो, क्यों आएगा, हाँ मतलब वो आप नहीं करते अगर उसको चेंज, तो उतना आंसर आया होता, वो घंटे में अगर चेंज आता तो आपका आंसर, तो इसलिए 4/3 आया है उसको अगर कोई मैं सेकंड में चेंज करने के लिए तो 4/3 क्या आया है, ये घंटा आया है, घंटा है ये घंटा है, तो आपने इसको किलोमीटर या किलोमीटर में चेंज किया इसको, किलोमीटर में। हम लोग में से आया था 720 गुणित 18/5। चलो चलो एक काम करते हैं, पहले हम लोग सरल सही तरीके से आंसर लाते हैं, फिर चेक करते हैं कि अगर हम गलत गलत तरीके से बनाते हैं तो कहाँ कहाँ कितना डिफरेंस आता है। तो हमको क्या है, पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या गलती हमको नहीं करनी है। तो देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं, पता चल चुका है ना कि हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना जरूरी है, क्योंकि दूसरी दूरी मीटर में दी है, और जिस हिसाब से व्यवहारिक रूप से अपन सोचे तो हमारा आंसर सेकंड में ही वाजिब है, अच्छा दिखेगा सेकंड में। तो बताओ मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, से गुणा करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कुछ कटेगा कि 6 से कटेगा, 6 × 18, 6 कम 6, 6 × 48, 3 एकम 3 छक्के, पूरा का पूरा कट गया 30 मीटर प्रति सेकंड। चाल मिल गया, वी मिल गया, डी दिया आपको 720। समय का बताओ, समय क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, 24 सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। चलो अब अपन देखते हैं, जानबूझकर गलत गलत बना के देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम किस किस तरह इसको गलत बना करके फंस सकते थे, आंसर गलत आ सकता था। अगर आपके मन में ये घंटे को बदलने का ख्याल ना आए, आप इसको वैसे ही रहने देंगे, आप बोलोगे नहीं मैं इसको यही रहने दूंगा, मैं इसको बदलूंगा मान लो, तो अगर आप चाल को वही रखते हैं 108 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखते हैं, नहीं बदलते मान लो, और दूरी जो दिया है 720 मीटर, उसको आप किस में बदल रहे हैं मान लो, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये चाल नहीं दीदी, ये सिर्फ दूरी है, ये क्या है, सिर्फ दूरी है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये किलोमीटर में बदल गया, छोटे से बड़ा उतर रहे हो ना तो डिवाइड करते हैं, 1 किलोमीटर मीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, इस बात को याद रखना। जी हाँ, मीटर को किलोमीटर में बदलना, अभी चाल का कोई रोल नहीं है, सिर्फ दूरी की बात हो रही है, इसलिए 5/18, 18/5 वाला कंसेप्ट मत सोचना। तो मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 720/1000 करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब भाग करने के बजाय गुणा कर दोगे तो पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा। छोटे से बड़े में उतर रहे हैं, डिवाइड करेंगे, देख लो।
और बड़े से छोटे में उतरोगे तो गुणा करते हैं, ठीक है। अगर बोला होता आप मान लो 7 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करते, गुणा करते 1000 से, ये 7000 मीटर हो जाता। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 7 किलोमीटर में 7000 मीटर, इस टाइप से ऐसे होता। तो चलो 1 किलोमीटर में निकल गया। अब अपन मान रखेंगे क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटी चाल। दूरी इतनी है, और चाल कितने, 108। देखो ये पूरा का पूरा किस में है हमारा, किलोमीटर में। 108 किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। मैं आपको इकाई इकाई भी काट पीट के दिखा रहा हूँ। ये देखो फिर से, ये समय बराबर दूरी, दूरी बटे, बटे मतलब बाजू में लिख रहा हूँ मैं, बाजू में लिख रहा हूँ। बटे मतलब नीचे आएगा तो नीचे मतलब बाजू में है। दूरी बटे चाल, चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति आवर। ये देखो ये आ गया। अब देखो कैसे होगा, संख्याओं को चलो बाद में काटेंगे। देखो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, और ये आवर बटे के बटे में है तो इसलिए पलट के ऊपर चले जाएगा, तो ये आवर में आपका आंसर आएगा। कुछ इस तरह देखो आप, ए बटे, अगर 1/b लिखा है तो क्या हो जाता है, ये ए बी हो जाता है। बटे के बटे में अगर बटे वाली संख्या लिखी हो तो पलट के ऊपर चले जाती है। तो वैसे ही हुआ है ये, किलोमीटर किलोमीटर कटा, 1/1/h, तो h ऊपर चले गया। और अब आप इसको काटो, देखो कैसे काटेंगे, आराम से इत्मीनान से। ये देखो सबसे पहले 1 0 काट दो, ठीक है। 18 से कटेगा ये, 18 छक्के 108 होता है शायद, और 18 चौक 72, बल्कि ये तो और कट रहा है यार, ये तो 36 से भी कट रहा है। 36 थी 108, 36 दूनी 72, चलो और काट देते, 2 दूनी 4, 2 दिए 6, ठीक है। फिर 2 1 कम 2, 2 500 तो कितना, 50 50, अच्छा 100 है क्या, हाँ। 1/50 से 150, 1/150 आवर आपका आंसर आएगा, अगर आप घंटे में चेंज करते हैं तो। इसको सेकंड में चेंज करना है तो देख लो, 60 से गुणा करो तो मिनट में चेंज होगा, फिर से 60 से गुणा करो तो सेकंड में चेंज होगा, और ये 150 नीचे है, सेकंड में बदल गया। 1 0 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 1 कम 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 सेकंड, उतना ही आंसर आया। नहीं लंबा चौड़ा है, मतलब आपको ये काम करना थोड़ी है, आपको तो काम यही करना है। ये हम जानबूझ के आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप इस टाइप से बनाते तो भी आपको मन को भारी नहीं करना है, कुछ गलत रास्ता नहीं है, वो सही रास्ता है। बस आपको लो ना, अब आप यही सवाल रहता, और ऑप्शन में सारे ऑप्शन सेकंड में रहने के बजाय इस टाइप से आपका ऑप्शन रहता, 1/120 घंटा, 1/130 घंटा, 1/150 घंटा, तो अब आप बिल्कुल इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मत बदलना उस समय, क्योंकि हमारा ऑप्शन पूरे घंटे में दिए हैं, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल के करेंगे क्या। हाँ, अब हर ऑप्शन आपको इस टाइप से उटपटांग टाइप से देता, तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में ही रहने देते, बल्कि इसको मीटर को किलोमीटर में बदल देते। किससे 24 आया था, तो क्यों नहीं आएगा आंसर भाई, आप मात्रक वापस बदलोगे ना तो आंसर तो वही आएगा ना दीदी। ये तो बस आंसर 1/150 आ रहा है, घंटे में आ रहा है। कहने करते हैं कि पूछा किस में जा रहा है उसको आपको ध्यान रखना है नहीं भाई। आप चाहो तो उसको मिनट में ला सकते हो, जिसमें चाहो उसमें ला सकते हो आप, 10 प्रकार के आंसर आ जाएंगे और कोई भी गलत नहीं रहेगा, मतलब सारे आंसर सही बोले जाएंगे, बस मात्रक बदलने से उनका संख्यात्मक मान बदल रहा है। 1/150 है, उसको मतलब सेकंड और मिनट में कन्वर्ट कर लो उसको, हाँ। दूसरा सवाल ट्राई कीजिए।